अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकनॉमिक्स। दिस इज़ उस्मा अमीर। आज जो है मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 18.1 को डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हम डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स को। उसके अलावा हमने डिटेल में इस टॉपिक के अकॉर्डिंग फार्मूलाज को भी डिस्कस किया था। तो आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करना है एक्सरसाइज नंबर 18.1 के, जिसमें फर्स्ट हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन प्रॉब्लम 1। आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन 1 का, यानी आपको अगेन पार्टिकुलर जो सोल्यूशन है उसके फार्मूलाज का पता होना चाहिए, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देन इसके बाद डू दिस रिप्रेजेंट्स स्टेशनरी और मूविंग इक्लिबेरिया, कि ये आपके पास स्टेशनरी और मूविंग इक्लिबेरिया को रिप्रेजेंट कौन सा करता है। आपके पास ए बी सी और डी पार्ट दिए गए हैं, उनमें आपने फर्स्ट पार्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करना है और देन आपने ये बताना है कि आपके पास मूविंग इक्लिबेरिया है या आपके पास स्टेशनरी इक्लिबेरिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमसे पूछा गया सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं, जिसमें आपके पास ए बी सी पार्ट दिया गया और साथ उसने आपको कंडीशन भी दी गई है कि ए वाई नॉट जो है वो आपके पास इक्वल है 6 के, वाई वन है आपके पास 3 के, वाई नॉट इक्वल है आपके पास 3 के, वाई वन इक्वल है आपके पास 4 के, वाई नॉट 4 के और वाई वन इक्वल है 7 के। तो ये आपके पास सी पार्ट के लिए कंडीशन है, ये आपके पास बी पार्ट के लिए कंडीशन है और ये आपके पास ए पार्ट की कंडीशन है। तो फर्स्ट जो है हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले हम जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन को देखते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेशनरी और मूविंग इक्लिबेरिया क्या होता है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 18 जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने फर्स्ट ये बताया था कि आपके पास जब इक्वेशन इस फॉर्म में आती है और पार्टिकुलर सोल्यूशन जब हम फाइंड करते हैं उसके लिए जो कंडीशन होती हैं A1 या बेसिकली जो फार्मूलाज हैं आपकी बुक में मौजूद हैं। हमने यहाँ पे सेपरेट वे में इसलिए राइट किया ताकि आपको ये बेसिक वे में क्लियर हो जाए और आप यहाँ से राइट करके इनको याद कर सकें। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन फुलफिल करती है, अगर A1 पॉजिटिव A2 नॉट इक्वल टू -1 हो, तो आपके पास कौन सी कंडीशन होती है, स्टेशनरी इक्लिबेरियम की, यानी इक्लिबेरिया जो वहाँ पे राइट था। वाई पी का जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं उसके लिए आप C/1 पॉजिटिव A1 पॉजिटिव A2, यानी जब आपके पास ये वाली कंडीशन केस 1 यूज़ हो रहा होगा तो वो आपके पास स्टेशनरी इक्लिबेरिया होगा। अगर आपके पास जो केस 2 और केस 3 यूज़ हो रहा होगा, लाइक जो हमने डिस्कस किया था A1 पॉजिटिव A2 इक्वल होगा आपके पास -1 के, या आपके पास A1 इक्वल होगा -2 के और A2 जो है वो आपके पास इक्वल होगा 1 के, यानी ये जब दो कंडीशन आपके पास आ रही होंगी केस 2 और केस 3 वाली, तो उसमें आप कौन सा यूज़ करेंगे, मूविंग इक्लिबेरिया। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। इसके बाद आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है उसको भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने रियल डिस्टिंक्ट रूट देखा था, रिपीटेड रियल रूट देखा था। आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट में क्या होता है, अगर आपके पास A1 का स्केयर जो है ग्रेटर हो 4A2 से, तो आप YC का ये फार्मूला यूज़ करेंगे और B1 और B2 की जो वैल्यू है वो आप इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। रिपीटेड रियल रूट का जो फार्मूला आपके पास यूज़ होता है वो A1 का स्केयर इक्वल होता है आपके पास 4A2 के, और आप YC का जो फार्मूला यूज़ करते हैं A3BT पॉजिटिव A4BT। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारे पास कम्प्लेक्स रूट है, उसमें आपके पास A1 का स्केयर अगर आपके पास लेस होता है 4A2 से, तो YC का आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें हमने R का भी फार्मूला बताया था, H का भी फार्मूला बताया था। देन V को फाइंड इस तरह आप कर सकते हैं, R के फार्मूला को कॉस थीटा का जो आपके पास फार्मूला होता है, साइन थीटा का हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता था, ये हम डिटेल में फर्दर जो बैक लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम क्वेश्चन की तरफ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, जिसमें हमसे पार्टिकुलर सोल्यूशन का पूछा गया था। हमारे पास स्टेशनरी और मूविंग इक्लिबेरिया के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर ए जो है उसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी गई थी YT +2 नेगेटिव YT +1 पॉजिटिव 1/2 YT इक्वल है आपके पास 2 के। तो A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास YT +1 के साथ जो वैल्यू मौजूद होती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि -1 मौजूद है। A2 की जो वैल्यू वो आपके पास 1/2 मौजूद है। इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है वो हमने बताया था कि वो C के इक्वल होती है, C = 2। तो यहाँ पे हमने कंडीशन को डिस्कस करना है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमने जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास A1 पॉजिटिव A2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू आती है, इक्वल टू आती है आपके पास, ये हमारे पास थर्ड कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल
फुलफिल होती ही नहीं है, बिकॉज हमने थर्ड कंडीशन में डिस्कस किया था कि आपके पास जो वैल्यू है A1 की वो -2 के इक्वल है और A2 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, जबकि यहाँ पे जो A1 की वैल्यू है वो -1 है और A2 की जो वैल्यू है 1/2 है। तो अब हमने ये देखना है कि आपके पास सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है, यानी सेकंड केस आपके पास आता है या फर्स्ट केस। तो यहाँ पे हम A1 की वैल्यू को पुट करेंगे पॉजिटिव, सेकंड की जो आपके पास A2 की वैल्यू थी वो पुट करेंगे इक्वल टू -1 राइट करेंगे, बिकॉज अभी हमें पता नहीं है, हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है और फिर बताना है कि आपके पास ये इक्वल टू आती है या आपके पास नॉट इक्वल टू आती है -1 के। तो यहाँ पे हम इस चीज़ का एलसीएम लेंगे, 2 आप नीचे राइट कर लेंगे, इधर हमारे पास नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे ओनली 2 राइट करेंगे। तो जब आप इसका वैल्यू का एलसीएम लेते हैं तो हम इस वैल्यू को इधर नीचे जो अगर वैल्यू हो तो उससे डिवाइड करते हैं, यहाँ कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है तो हम 2 को डायरेक्ट जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास -2 आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अब -2 +1 होगा तो ये आपके पास -1 आ जाएगा, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है और छोटी वैल्यू जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो यानी ये इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होगा और नेगेटिव जो है आपके पास 2 के साथ मौजूद था तो यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा। -1/2 इक्वल है आपके पास -1 के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। देन YP जो है आपके पास इक्वल होता है C/1 +A1 +A2, जब आपके पास आपकी A1 और A2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू -1 आ रही होती है, तो हम जो YC का फार्मूला यूज़ करते हैं वो आप ये C=1 +A1 +A2 फार्मूला यूज़ करते हैं, और ये आपके पास कौन सी कंडीशन होती है, स्टेशनरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, C की प्लेस पर आप 2 राइट करेंगे, 1 A1 का जो आपके पास वैल्यू थी -1 थी, A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/2 है, तो उसकी प्लेस पर आप इसकी वैल्यू को राइट कर देंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास जो ओनली वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास रह जाएगी 2 1/2 को, तो ये आप देखें तो ये ओवर की फॉर्म में आ रही है, 2 यहाँ पे ओवर फिर 1/2, हम इसको मल्टीप्लाई अगर हम इस वैल्यू को ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगी 2/1, यानी आप इस वैल्यू को ऊपर ले गए हैं तो ये आपके पास 2/1 हो गई है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आपके पास 4 हो जाएगा, 4 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो YP की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 4 आ रही है, और हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास जब फर्स्ट केस फुलफिल होगा, यानी अगर आप फर्स्ट जो केस है YP का फार्मूला यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू -1 आती है तो वो आपके पास स्टेशनरी इक्वेशन होती है। तो हमारे पास B पार्ट है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है YT +2 YT +1 -2 YT इक्वल आपके पास 12 के। A1 जो है आपके पास इक्वल है 1 के, यहाँ पे बिकॉज इसके साथ पॉजिटिव साइन मौजूद है। A2 जो है वो आपके पास इक्वल है -2 के, इक्वल टू के बाद जो वैल्यू मौजूद है वो आपके पास 12 है। C आपके पास इक्वल है 12 के, तो A1 +, A2 आपके पास इक्वल है -1 के, बिकॉज हम यहाँ पे 1 राइट किया A1 की प्लेस पर और A2 जो है उसकी प्लेस पर आपने -2 राइट किया। जब -2 में से 1 आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके वैल्यू आ जाएगी -1। ये जो है आपके पास सेकंड केस फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, ये जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था A1 + A2 को जब आप इक्वल करते हैं उसकी वैल्यू अगर आपके पास -1 आती है तो आप YP का जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे C/A1 +2 T। तो यहाँ पे भी हमने यही फार्मूला यूज़ करना है C/A1 +2 T। हम इनकी प्लेस पर इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, YP इक्वल आपके पास 12/1 +2 T। यहाँ पे YP आपके पास जब 12 और ये जो वैल्यू ऐड हो जाएगी तो ये आपके पास 3 हो जाएगी, 3 4 ज़रा आपके पास 12 होता है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी YP की वो आ जाएगी 4P। बट ये आपके पास क्या है, मूविंग इक्विलिब्रियम है। क्यों मूविंग इक्विलिब्रियम? क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी पहले कि अगर आपके पास केस 2 और 3 होगा तो वो आपके पास मूविंग इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ पे हमारे पास केस 2 फुलफिल हो रहा है। A1 + A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल थी -1 के, तो यहाँ पे ये आपके पास जो आपके पास सेकंड पार्ट है यानी B जो आपके पास पार्ट था वो आपके पास मूविंग इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट हमारे पास C पार्ट है जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है YT +2 +1/2 YT +1 -1/2 YT इक्वल है आपके पास 5 के। तो A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/2 है, A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास -1/2 है, और C की जो वैल्यू है आपके पास इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है वो 5।
यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि आपके पास इक्वल टू आ रही है या आपके पास नॉट इक्वल टू 1 आ रही है। तो यहाँ पे हमने राइट किया है A1 पॉजिटिव। यहाँ पे आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर देनी है, आपने पहले फाइंड करना है आंसर और देन आपने कंसीडर करनी है कि आपके पास A1 और A2 की जो वैल्यू वो इक्वल टू 1 आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे देन इसके बाद हम ये साइन राइट करेंगे। हमने क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पहले से राइट की हुई है। तो यहाँ पे हम A1 की वैल्यू को राइट करेंगे। तो यहाँ पे A1 की जो वैल्यू 1/2 है पॉजिटिव, देन A2 की जो वैल्यू वो आपके पास है -1/2। देन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 1/2, -1/2 नॉट इक्वल टू। यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन राइट करेंगे -1। देन इसका वैल्यू का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह लिया जाता है कि नीचे आप 2 राइट कर देंगे, इस 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा। 1 को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओनली 1 आ जाएगा। अगेन आप 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। सेंटर में क्या है, नेगेटिव साइन आएगा। जब 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। जब 0 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो आपके पास 0 आएगा, यानी नॉट इक्वल टू -1 आ रही है आपके पास। अगेन जो है फर्स्ट जो है आपके पास केस फुलफिल हो रहा था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था जब आपके पास A1 और A2 की वैल्यू जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू -1 होती है तो वो आपके पास स्टेशनरी इक्विलिब्रियम होती है। और YP का जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम YP का फार्मूला राइट करेंगे C/1 पॉजिटिव A1 पॉजिटिव A2। YP की वैल्यू को पुट करेंगे, C जो है आपके पास 5 के इक्वल है ओवर 1 पॉजिटिव 1/2 नेगेटिव 1/2। ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो ओनली वैल्यू आएगी वो आपके पास 5 आएगी, बिकॉज 5 जब 1 से डिवाइड होगा तो YP की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 5 आ रही है और ये हमारे पास स्टेशनरी इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डी पार्ट है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था YT +2 -4 YT +1। यहाँ पे +4 YT इक्वल है आपके पास 7 के। तो यहाँ पे A1 जो है वो आपके पास -4 है, A2 जो है वो आपके पास +4 है और C जो है वो आपके पास 7 है। तो यहाँ पे हम इनकी प्लेस पर वैल्यू को राइट करेंगे, चेक करेंगे कि ये आपके पास इक्वल टू -1 आ रही है, नॉट इक्वल टू -1 आ रही है। तो A1 पॉजिटिव A2 इक्वल टू -1 आप राइट करेंगे। देन चेक करेंगे आपकी वैल्यू इक्वल आ रही है या इक्वल नहीं आ रही, देन आप कट का साइन यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमने A1 की प्लेस पर वैल्यू राइट करी है -4, यहाँ पे +4। ये बोथ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपके पास नॉट इक्वल टू -1 आएगी। तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल का साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप राइट कर लेंगे नॉट इक्वल टू -1 है। देन YP का जो आप फार्मूला यूज़ करेंगे वो आप C/1 पॉजिटिव A1 पॉजिटिव A2। यहाँ पे इनकी प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 7/1 -4 पॉजिटिव 4 वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी। 7 जब 1 से डिवाइड होगा तो आपके पास YP की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 7 आ रही है। तो ये जो है आपके पास स्टेशनरी इक्वेशन है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास डी पार्ट है। इससे पहले मैं आपको क्लियर करवा दूँ, ये जो हमने बी पार्ट राइट किया था ये आपके पास बुक में एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 मौजूद है। हमने ये चीज़ सॉल्व की थी ओनली चेक करने के लिए, आपने कन्फ्यूजन नहीं होना कि आपके पास ये जो है एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे हमने बी पार्ट में ऐड की हुई है। बेसिक जो आपके क्वेश्चन में मौजूद है वो आपके पास A, यहाँ पे ये B और ये आपके पास C पार्ट मौजूद है। देन इसके बाद D पार्ट जो है वो मैं आपको इससे डिस्कस कर रही हूँ। तो YT +2 -2 YT +1 +3 YT इक्वल है आपके पास 4 के। तो A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास -2 के इक्वल है, A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 है एंड C की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 के इक्वल है। तो हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि आपके पास जो वैल्यू है A1 पॉजिटिव A2 की वो आपके पास इक्वल आती है या आपके पास नॉट इक्वल आती है, बिकॉज थर्ड केस तो फुलफिल यहाँ पे हो ही नहीं रहा। A1 की वैल्यू आपके पास -2 है एंड A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे A1 की प्लेस पर -2 राइट करेंगे +3। यहाँ पे -2 जब +3 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, यानी आपके पास नॉट इक्वल टू आ रही है -1 के। तो यहाँ पे भी हम नॉट इक्वल टू का साइन राइट कर देंगे कि ये आपके पास नॉट इक्वल है। तो YP का जो फार्मूला यूज़ होगा वो आपके पास C/1 पॉजिटिव A1 पॉजिटिव A2, यानी आपके पास फर्स्ट केस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो C की प्लेस पर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे /1 -2 पॉजिटिव 3। तो यहाँ पे हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप 1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास -1 आ जाएगा। -1 +3 में आप जब ऐड करेंगे तो वो आपके पास 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी 4/2 आ जाएगी। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो YP की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास 2 आ रही है और ये आपके पास स्टेशनरी इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास ए पार्ट जो दिया गया था वो आपके पास था वाई टी पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 वाई टी पॉजिटिव 1 नेगेटिव 7/4 वाई टी इक्वल आपके पास 9 के, और कंडीशन आपके पास ये दी गई थी। तो इसमें हम A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 के इक्वल है, A2 की जो वैल्यू है 7/4, साथ आपके पास नेगेटिव का साइन है तो हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन राइट करेंगे, C इक्वल है आपके पास 9 के। तो हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये वैल्यू जो है आपके पास A1 पॉजिटिव A2 की इक्वल आती है, नॉट इक्वल आती है, ये आपके पास बिकॉज आपका थर्ड केस तो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। A1 की वैल्यू 3 है और A2 की जो वैल्यू नेगेटिव 7/4 है। तो यहाँ पे हम A1 की प्लेस पर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 3 नेगेटिव 7/4, आप इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हम नीचे राइट करेंगे 3 को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 4 3 आपके पास 12 होता है। यहाँ पे 4 को इस 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, 1 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सेंटर में नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन राइट करेंगे। 12 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने राइट किया 5/4। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 5/4 आ रही है, यानी ये वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू -1 है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट केस यूज़ होगा, यहाँ पे हम वाई पी का फार्मूला यूज़ करेंगे C/1 पॉजिटिव A1 पॉजिटिव A2। यहाँ पे हम C की प्लेस पर उसकी वैल्यू को राइट करेंगे जो आपके पास है 9/1 पॉजिटिव 5/4। तो अगेन यहाँ पे आपके पास जो है ये इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे, आप 4 को नीचे राइट करेंगे, जो आपके पास 4 नीचे राइट हुआ होगा अब आप उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो 4 को जब आपने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास अगेन 4 हो गया। इस 4 को आप अगेन यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। बिकॉज ये आपके पास जो है इक्वेशन ओवर की फॉर्म में है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव 5/4 है तो हमने इस वैल्यू का एलसीएम ले लिया है। 4 में जब आप 5 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 9 हो जाएगा, नीचे आपके पास 4 मौजूद है 9/4। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू ओवर की फॉर्म में आ रही है, फर्स्ट आपके पास 9 ओवर है, फिर अगेन 9/4 भी आपके पास ओवर में। तो जो ये आपके पास ओवर में वैल्यू है आप इसको ऊपर ले जाएंगे। जब हम किसी भी वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं यानी आप इसे डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। जो आपके पास नोमिनेटर में है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर में है वो आपके पास नोमिनेटर में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कि वाई पी जो है 9 × 4/9 हो गया, यानी 4 जो आपके पास डिनोमिनेटर में थी अब ये आपके पास नोमिनेटर, यानी जो आपके पास ऊपर वैल्यू होती है वो उसे हम नोमिनेटर कहते हैं और जो नीचे वैल्यू होती है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 9 जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में चली गई है, 9 से 9 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, वाई पी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 4 आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंग टू हमने वाई पी का तो वैल्यू फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने ये चेक करना है कि आपके पास रिपीटेड रियल रूट यूज़ हो रहा है या आपके पास कम्प्लेक्स रियल रूट हो रहा है या आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट यूज़ हो रहा है। तो A1² 4A2 आपने फर्स्ट इस चीज़ को चेक करना है, देन साइन लगाना है। तो यहाँ पे हम A1 की प्लेस पर उसकी वैल्यू को राइट करेंगे 4A2, बिकॉज आपके पास इनकी तो वैल्यू सेम फाइंड करना है, साइन का ही डिफरेंस होता है और वो आपने चेक करना होता है। तो यहाँ पे ये पहले से सॉल्व हुए हुए क्वेश्चन जिसकी वजह से यहाँ पे ये साइन मौजूद है। आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और देन इसके बाद साइन को राइट करेंगे जो ये साइन मौजूद है। तो यहाँ पे A1 का जो स्केयर है उसकी प्लेस पर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्केयर 4, यहाँ पे आप A2 की वैल्यू को पुट करेंगे -7/4, 4 से 4 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 3 का जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन -7, बिकॉज -7 जो है वो आपके पास छोटी वैल्यू है, जो 9 है वो आपके पास बड़ी वैल्यू है। इस स्टेप में आप साइन यहाँ पे राइट कर देंगे और इधर भी साइन राइट करेंगे और इधर भी साइन राइट करेंगे, बिकॉज अब हमें पता चल गया कि आपके पास 9 जो है वो ग्रेटर देन 7 है। तो ये आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट रियल रूट है। जब आपके पास A1² की वैल्यू जो है 4A2 से ग्रेटर हो तो वो आपके पास कौन सा रूल होता है, वो आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, जो कि आपने पहले हमने फार्मूलाज में डिस्कस किया था। मैं अगेन भी आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, यहाँ पे वेट, ये देखें, ये हमने पहले डिस्कस किया था। जब आपके पास A1 का स्केयर जो है ग्रेटर हो 4A2 से तो वो आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, और हम उसके लिए जो है फार्मूला जो यूज़ करते हैं
A1 B1 T पॉजिटिव A2 B2 T, और B1 और A1 और B2 की जो वैल्यू फाइंड करते हैं आप, वो भी इस फार्मूला के ज़रिए फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम YC का फार्मूला राइट करेंगे A1 B1 T पॉजिटिव A2 B2 T। B1 और A1 की जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, B1 और B2 की जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम राइट करेंगे नेगेटिव A1 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट A1 का स्क्वायर नेगेटिव 4A2/2। इनकी प्लेस पर इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। A1 जो है वो आपके पास इक्वल था 3 के, और A2 जो है वो आपके पास इक्वल था -7/4 के। तो इनकी प्लेस पर हमने इनकी वैल्यू को राइट कर देना है। A1 आपकी प्लेस पर हमने -3 पॉजिटिव नेगेटिव A1 का जो स्क्वायर है उसकी प्लेस पर 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4। A2 की वैल्यू थी -7/4, 4 से 4 आपके पास कैंसिल हो जाएगा /2। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो 9 पॉजिटिव 7, बिकॉज नेगेटिव साइन जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा /2। तो यहाँ पे आपके पास B2 और B1 की जो वैल्यू आ रही है -3 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 16/2। जब आप 16 का अंडर रूट फाइंड करते हैं तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास B1 और B2 की जो वैल्यू आ रही है -3 पॉजिटिव -4/2। तो यहाँ पे हम इनको वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, बिकॉज एक वैल्यू आपका पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। हम राइट करेंगे B1 इक्वल आपके पास -3 पॉजिटिव 4/2 के, और B2 जो है वो आपके पास इक्वल है -3 4/2 के। जब आप इस वैल्यू में से 4 पॉजिटिव में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। B2 जो है ये आपके पास बोथ वैल्यूज़ जो है नेगेटिव हैं। नेगेटिव नेगेटिव आपके पास साइन तो नेगेटिव यूज़ होता है, और आप इस वैल्यू को ऐड अप करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को ऐड अप कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन में -4 -3 में ऐड होगा तो ये आपके पास -7 हो जाएगा, और नीचे आपके पास 2 मौजूद है। तो A1 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2 आ रही है, और B की जो वैल्यू आपके पास आ रही है -7/2 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो फार्मूला था उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। B1 और B2 की वैल्यू को पुट करेंगे, जो आपके पास है 1/2 -7/2 को। तो इनकी वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास हो जाएगी 1/2 और ये आपके पास हो जाएगी -7/2। यहाँ तक हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया। यहाँ तक हमने जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड किया था YP, और ये आपके पास आ गया है YC। दैन इसके बाद हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, YT इक्वल होता है आपके पास YC पॉजिटिव YP के। तो यहाँ पे हम YC की वैल्यू को पुट करेंगे, जो आपके पास है A1 1/2T पॉजिटिव A2 -7/T, यानी इसकी जो पावर है वो आपके पास T है पॉजिटिव 4। ये आपके पास YP का वैल्यू है। तो यहाँ पे ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशंस दी गई थी, जो कि आपके पास है Y0 = 6 और Y1 जो है वो आपके पास इक्वल है 3। स्टेप में हम इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास यहाँ पे हम पुट करेंगे T = 0, यानी आपने यहाँ पे जो T जिधर भी आपके पास यूज़ हो रहा है उसकी प्लेस पर आपने यहाँ पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे Y × 0 इक्वल आपके पास A1 1/2, इधर पावर आपके पास T थी तो उसकी प्लेस पर आप 0 राइट कर देंगे, पॉजिटिव A2 ब्रैकेट के अंदर -7/2, इसकी पावर जो है वो आपके पास 0 हो जाएगी, पॉजिटिव 4। तो Y × जो 0 हमारे पास कंडीशन दी गई थी वो आपके पास इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे हम इसकी प्लेस पर राइट कर देंगे 6 इक्वल है आपके पास A1, जिसकी भी पावर अगर आपके पास 0, यानी अगर आपके पास x कोई वैल्यू है उसकी पावर 0 हो तो वो आपके पास इक्वल होती है 1 के। तो -7/2 यहाँ पे दिया गया है, इसकी पावर 0 मौजूद है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 पॉजिटिव 4। A1 जब आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। A2 जब आपके पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपके पास A2 हो जाएगा। यहाँ पे हम इन वैल्यू को इधर ही रहने देंगे। आपके पास जो पॉजिटिव 4 है आप उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -4। तो यहाँ पे हमने राइट किया है A1 पॉजिटिव A2 इक्वल है आपके पास 6 -4 के। जब आप 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, यानी आपके पास A1 और A2 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 2 के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास Y1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे हमने Y0, तो यहाँ पे हम जो पुट करेंगे T = 1, तो आपके पास जो T की प्लेस है उस पर क्या आएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो Y1 इक्वल आपके पास A1 1/2 की जो पावर हो जाएगी वो आपके पास 1 हो जाएगी, पॉजिटिव A2 -7/2 की जो पावर थी T थी उसकी प्लेस पर यहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है, इक्वल पॉजिटिव 4। तो यहाँ पे आपके पास 1/2 की पावर 1 है तो ये आपके पास 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 7/2
7/2 की जो पावर है वो आपके पास 1 है, तो वो आपके पास 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास +3 है, +4 है, आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास -4 हो जाएगा। जब आप 3 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास -1 हो जाएगा, इक्वल टू a 1/2 +a/2 आपके पास ओवर 7/2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को आप 2 से, बिकॉज हमने जो है a1 और a2 की वैल्यू को लेके आना है, और हमने यहाँ पे एक जो है आपके पास a1 या a2 जो है उसको एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये ओवर के फॉर्म में आ रही हैं, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, ये जो आपके पास वैल्यू आती है अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी -2 इक्वल आपके पास a1 1/2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपके पास 2 है और ये ओवर की फॉर्म में आ रही हैं, तो हमने यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। +a2 -7/2 और यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया और 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास a1 a2 आपके पास -7 और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू के बाद पहले आपके पास -2। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे a1 पॉजिटिव -7 a2 इक्वल आपके पास -2 के, a1 -7 a2 इक्वल आपके पास -2 के, और यहाँ पे जो वैल्यू थी आपके पास a1 पॉजिटिव a2 इक्वल थी आपके पास 2 के। तो यहाँ पे हमने a1 और a2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इक्वेशन 1 जो है उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन 1 राइट कर लिया, a1 पॉजिटिव a2 इक्वल आपके पास 2 के, देन सेकंड इक्वेशन a1 -7 a2 इक्वल आपके पास -2 के। तो हम ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये आपके पास जो वैल्यू है ये कट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन पहले से मौजूद था, जब हम बिकॉज हम नेगेटिव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आप 7 में से 7a2 में जब a2 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8a2 हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन पहले से मौजूद था और हम भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपने 2 में 2 को ऐड करना है तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। 8 से 8 को आप कैंसिल करेंगे, यहाँ भी आप 8 का ऐड करेंगे तो 4 1 4 4 2 8 a2 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2 आ रही है। अब आप a2 की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई है, इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट की है जो आपके पास थी a1 पॉजिटिव 1/2 इक्वल है आपके पास 2 के। तो यहाँ पे हमने राइट किया है a1 1/2 को, जब आप इस साइड पे ले गए तो ये आपके पास हो जाएगी -1/2। यहाँ पे अगेन हम इन वैल्यूज़ का जो है एलसीएम लेंगे, यानी आप अगर आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 4 हो जाएगी। 4 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 3 हो जाएगी, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 3/2। तो a1 की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 3/2 आ रही है, a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1/2 आ रही है। अब इसको आप जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट करेंगे जो कि आपके पास था yt 3/2, यहाँ पे a1 की वैल्यू 1/2 आपके पास पॉजिटिव 1/2 -7/2 की पावर t पॉजिटिव 4। यहाँ पे हमने जो है डेफिनाइट सोल्यूशन फाइंड कर लिया, ये हमारे पास हमारा डेफिनाइट सोल्यूशन है। हमारे पास बी पार्ट है जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास दी गई थी yt +2 -2 yt +1 +2 yt इक्वल है आपके पास 1 के, और जो कंडीशंस दी गई थी वो आपके पास ये कंडीशन थी a1 आपके पास इक्वल है -2 के, a2 इक्वल आपके पास 2 के, एंड c जो है वो आपके पास इक्वल है 1 के। तो हम ये चेक करेंगे कि आपके पास इक्वल आता है या ना आपके पास नॉट इक्वल आता है। तो a1 a2 की आप वैल्यूज़ को राइट करेंगे, जो आपके पास है -2 और एक आपके पास है +2, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 के इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आपके पास नॉट इक्वल टू -1 है, यानी आपके पास केस 1 फुलफिल हो रहा है। तो yp की जो वैल्यू आप राइट करेंगे c/a1 पॉजिटिव a1 पॉजिटिव 2, पॉजिटिव a1 और a2 की अभी हमने वैल्यूज़ को देखा था, वो आपके पास -2 थी और पॉजिटिव 2 थी, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 से जब 1 डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आपके पास yp की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। यहाँ पे a1 और a2 की जो वैल्यू है वो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, जब हमने उन वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट किया तो वो कैंसिल हो गई और यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। नेक्स्ट जो हमने कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है yp की वैल्यू के बाद, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे a1 का स्क्वायर 4a2, इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a1 की जो वैल्यू आपके पास -2 थी, तो यहाँ पे हम -2 का स्क्वायर लेंगे, 4 को आप a2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपके पास 2 थी, 4 2 आपके पास 8 होता है। -2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। 4 आपके पास लेस है 8 से, तो ये आपके पास जो है कम्प्लेक्स रियल रूट फुलफिल हो रहा है रूट उसका।
तो ये हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हम कहेंगे रूट्स आर कम्प्लेक्स। तो उसके लिए आपके पास जो वाई सी का फार्मूला यूज़ होता था वाई सी आर की पावर टी, देन आपके पास ब्रैकेट A5 कॉस थीटा टी पॉजिटिव A6 साइन थीटा टी। तो इसके अंदर आप आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा फार्मूला था एच का स्केयर पॉजिटिव वी का स्केयर ओवर अंडर रूट। यहाँ पे हमारे पास जो एच का फार्मूला हम यूज़ करते थे वो आपके पास था नेगेटिव A1/2। बेसिक आपको ये फार्मूलाज अगर क्लियर हो जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम A1 की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन मौजूद है और A1 की जो वैल्यू वो भी आपके पास -2 है, तो उसकी प्लेस पर हम -2 राइट करेंगे ओवर 2। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल करेंगे और नेगेटिव जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाता है, यानी 2 1 2। तो एच की वैल्यू जो आ रही है आपके पास 1 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने वी की वैल्यू फाइंड भी करनी होती है, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे राइट है एच का स्केयर और वी का स्केयर। तो यहाँ पे एच का स्केयर तो हमारे पास यानी एच की वैल्यू तो आ गई, तो वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है 4A2 नेगेटिव A1 का स्केयर ओवर 2। तो यहाँ पे हम A1 की प्लेस पर उसकी वैल्यू को राइट करेंगे, नेगेटिव A1 की जो वैल्यू वो आपके पास -2 का स्केयर ओवर 2। 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 8 हो जाएगा। -2 का जब आप स्केयर फाइंड करेंगे तो आपके 4 हो जाएगा ओवर 2। 8 में से आपका 4 माइनस होगा यहाँ पे, तो आपके पास 4 आ जाएगा। 4 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो वो आपके पास 2 आ जाएगा, नीचे आपके पास 2 मौजूद है, बिकॉज आपके पास जो वैल्यू अंडर रूट में है वो ओनली अबव वैल्यू जो आपके पास नोमिनेटर में वैल्यू उसके ऊपर अंडर रूट है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आपके पास 1 आ जाएगा। वी की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 1 आ रही है, इसको आप आर की वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, यानी जो आपके पास आर का फार्मूला था अंडर रूट एच का स्केयर पॉजिटिव वी का स्केयर 1 पुट करेंगे एच की प्लेस पर, वी की प्लेस पर 1 पुट करेंगे। 1 का स्केयर 1 होता है आपके पास, 1 का स्केयर आपके पास 1 होता है। 1 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास 2 हो जाएगा। जो हमारे पास वाई सी का फार्मूला था इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ हुए थे। A5 की भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, देन इसके बाद कॉस थीटा है, साइन थीटा है। तो हम ये एक चीज़ राइट कर सकते हैं, हमें पता है साइन थीटा का फार्मूला जो होता है V/R होता है, जो कि आपके पास इक्वल है 1/√2 के। इनकी प्लेस पर हमने इनकी वैल्यू को पुट की है, वी की वैल्यू 1 है, आर की प्लेस पर हमने आर की वैल्यू को पुट किया जो कि √2 है। तो हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि आपके पास थीटा इक्वल आपके पास साइन -1/√2, बिकॉज साइन जो है जब हम उसको बोथ साइड पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन नीचे आ जाएगा आपके पास, और जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपके पास साइन जो है नेगेटिव में आ जाएगा। सेम इज इट इज़ यहाँ पे हमने कॉस थीटा का जो फार्मूला H/R है जो कि आपके पास इक्वल है 1/√2 के। कॉस को हमने बोथ साइड पर डिवाइड किया, यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास नीचे होगा डिनोमिनेटर में होगा, जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस जो है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो कॉस -1/√2 जो है वो आपके पास इक्वल होता है 45 डिग्री के, और साइन -1 जो है वो आपके पास इक्वल होता है आपके पास 45 डिग्री के। साइन -1/√2 जो कि आपके पास इक्वल होता है π/4 के, और जो ये आपके पास cos -1/√, ये भी आपके 45 डिग्री के, जिसे हम कहते हैं π/4 के। यानी आपके पास यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो भी आ गई हैं। तो हम इसको अपनी वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, जो कि आपके पास यहाँ पे फार्मूला था वाई सी का, उसके अंदर हम आर की वैल्यू को भी पुट करेंगे, और आपके पास यहाँ पे जो cos थीटा है उसकी प्लेस पर हम थीटा की वैल्यू पे भी पुट करेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा जो है यहाँ पे हम थीटा की प्लेस पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड की है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वाई सी इक्वल है आपके पास √2 की पावर टी, √2 यानी आर की प्लेस पर हमने राइट किया A1 cos थीटा टी, यहाँ पे थीटा की प्लेस पर हमने यहाँ पे राइट किया π/4, यहाँ पे साइन थीटा टी, बिकॉज आपके पास जो थीटा की वैल्यू आ रही थी वो आपके पास आई थी π/4/t, यहाँ पे सॉरी π/4 साथ आपके पास टी मौजूद है। तो आपके पास जो वाई सी की वैल्यू आ रही है वो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होता है, तो वो आपके पास होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल को जो है हम उसको ऐड करते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन को, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, जनरल सोल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे हमने राइट किया वाई टी, आपके पास जो जनरल सोल्यूशन में जो आपके पास वाई सी की वैल्यू आ रही है वो आपके पास ये √2 की पावर टी बाई A5 cos π/4t पॉजिटिव A6 साइन π/4t ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपके पास जो वाई पी की वैल्यू आ रही थी वो आपके पास 1 आ रही थी, तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन थी उनके लिए हमने जो है आपने ये फाइंड करनी है, y0 की वैल्यू इक्वल थी 3 के, और y1 जो है वो आपके पास 4 के इक्वल है। तो इनको हमने पुट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे t जो है वो आपके पास इक्वल है 0 के, यानी जहाँ जहाँ आपके पास t यूज़ हो रहा है उसकी प्लेस पर आपने 0 पुट कर देना है। तो √2 जो था उसकी पावर t थी, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। A5 cos π/4, यहाँ पे इसके साथ t मौजूद था तो t राइट कर दिया। A6 साइन π/4 और इसके साथ t वैल्यू मौजूद थी तो हमने यहाँ पे t राइट कर दिया +1।
तो जब ये वैल्यू जो है यहाँ पे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस 0 हो जाएगा। यहाँ भी जब आपके पास π/4 जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, +1। नोट जो है उसकी प्लेस पर आप 3 को पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी। यहाँ पे आपके पास जो कॉस 0 है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के, और साइन जो 0 है वो आपके पास इक्वल होता है 0 के। तो साइन 0 जब 0 के इक्वल होता है तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगी, यानी साइन 0 आपके पास 0 आ जाएगा। वो आपके पास a6 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी, +1। a5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास a5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 में से जब 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a5 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो 2 आ रही है। नेक्स्ट में हम कंडीशन जो है हमारे पास जो t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी उसको वैल्यू को पुट करना है, तो t की हम कंसीडर करेंगे, लेट करेंगे कि आपके पास इक्वल है 1 के, तो y1 इक्वल हो जाएगा जहाँ भी आपके पास इक्वेशन के अंदर t मौजूद था अब उसकी प्लेस पर आपने 1 को पुट करना है। तो यहाँ पे हमने t की प्लेस पर 1 पुट कर दिया, यहाँ भी हमने t की प्लेस पर 1 पुट कर दिया। 1 जब आपके पास π/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास π/4 हो जाएगा। यहाँ भी 1 जब आप π/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपके पास π/4 हो जाएगा, +1। तो कॉस जो π/4 है उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 1/√2। साइन जो π/4 है उसकी वैल्यू भी आपके पास आ रही है 1/√2, +1। और यहाँ पे आपके पास जो कॉमन वैल्यू आ रही है, यानी जो आपके ये ब्रैकेट वैल्यू है, इसके अंदर जो वैल्यू है कॉमन आपके पास 1/√2 है, और इधर भी आपके पास 1/√2 है। इसको आप बाहर ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 2, या बिकॉज ये जो √2 है ये तो पहले से मौजूद है, और इस वैल्यू को आपने बाहर लिया तो ये आपके पास हो जाएगी 2/√2, बिकॉज यहाँ पे तो आपके पास 1 मौजूद था। अंदर जो वैल्यू रह जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 2 पॉजिटिव a6 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आपके पास 1। तो ये आपके पास अंडर से अंडर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी a1 की प्लेस पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया 4, और आपके पास जो वैल्यू आएगी ब्रैकेट के अंदर 2 पॉजिटिव a6 +1। इनको आप 2 के अंदर ऐड करेंगे तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, a6 +3, और यहाँ पे आपके पास 4 मौजूद है। तो अब पॉजिटिव जो 3 है उसको जब लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे तो ये आपके पास -3 हो जाएगा, यानी आपके पास जो a6 की वैल्यू आ रही है जब आप 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगी। तो ये आपके पास जो a5 और a6 की जो वैल्यू से आप जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने इसकी प्लेस पर पुट कर दिया, और ये आपके पास है डेफिनाइट सोल्यूशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास सी पार्ट है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी गई है वो आपके पास दी गई थी yt +2, नेगेटिव yt +1, +1/2 yt +2, और आपके पास इनिशियल कंडीशन जो दी गई थी वो ये दी गई थी। तो यहाँ पे हम जो है a1 की प्लेस पर राइट करेंगे, a1 इक्वल आपके पास -1 के, a2 जो है इक्वल आपके पास 1/4 के, और c जो है वो आपके पास इक्वल है। देन यहाँ पे हम राइट करेंगे a1 पॉजिटिव, a2 आपके पास नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे आपने इक्वल टू राइट करना है। देन इसके बाद आपने चेक करना है आपकी वैल्यू अगर इक्वल टू आती है या आपके पास नॉट इक्वल टू आती है। a1 की जो वैल्यू है वो आपके पास -1 है, +1/4। देन यहाँ पे -1 राइट करना है। यहाँ पे हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे। देन आप इसके बाद यहाँ पे राइट करेंगे नीचे 4 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव यहाँ पे 1, -4 और +1 क्या होता है आपके पास -3 होता है ओवर 4, ये आपके पास नॉट इक्वल है -1 के। देन वाई पी की जो आपके पास फार्मूला यूज़ होगा c/1 पॉजिटिव a1 पॉजिटिव a2। तो यहाँ पे हम c की प्लेस पर उसकी वैल्यू को राइट करेंगे 1 पॉजिटिव a1, और a2 की जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास आई थी -3/4। ये यहाँ पे हमने फाइंड की है, तो उसकी प्लेस पर हमने उसकी वैल्यू को राइट कर दिया। अगेन हम इसका वैल्यू का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू है, इसको यहाँ पे ओपन की है। फर्स्ट हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। देन हमने इस वैल्यू का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम किस तरह लिया जाता है, जो आपके पास नीचे वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे तो आपके पास नीचे कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है, तो हम उसका यहाँ पे ओनली 4 राइट कर देंगे। देन 4 जो आपके पास नीचे आएगा, अगर तो यहाँ पे कोई वैल्यू नीचे मौजूद होती है हम उसे डिवाइड करते और देन इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे आपके पास ओनली 1 मौजूद है, तो हम 4 को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो 4 है, आप इसको 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 1 आएगा। 1 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। जब आप 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 1 आएगा। हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/4। तो आप ये आपके पास अगेन जो है ओवर की फॉर्म में 2/1/4। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4/1। तो यहाँ पे हम जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 8 हो जाएगा। और जब नीचे आपके पास क्या वैल्यू मौजूद है, 1 मौजूद है, तो ये आपके पास ओनली वाई पी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 8 आई।
यहाँ पे हमने वाई पी की वैल्यू फाइंड कर दी है। नेक्स्ट इसके बाद हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम राइट करेंगे a1 का स्क्वायर इक्वल है आपके पास 4a2। तो a1 जो है उसकी प्लेस पर हम उसकी वैल्यू को राइट करेंगे -1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4a2 है उसकी प्लेस पर आप उसकी वैल्यू को राइट करेंगे जो कि आपके पास 1/4 है। यहाँ पे हमने 1/4 राइट कर दिया, 4 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा ओनली आपके पास 1 आ जाएगा। -1 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, यानी 1 आपके पास इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि सेंटर में जो है आपके पास इक्वल टू का साइन आ रहा है। फर्स्ट आपने इस चीज़ को सॉल्व करना है, देन आपने ये इक्वल टू का साइन, अगर आपके पास वैल्यू ग्रेटर आ रही होती या लेस आ रही होती तो आप वो उसका साइन बाद में मेंशन करेंगे। तो हम ये कहेंगे जो रूट्स हैं आपके पास वो आपके पास रिपीटेड है, तो वाई सी का जो फार्मूला यूज़ होगा वाई सी इक्वल है आपके पास a3bt पॉजिटिव a4t bt। तो यहाँ पे इसके बाद हमने जो है इसके अंदर b की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। b का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं b इक्वल टू -a1/2, यहाँ पे भी हम राइट करेंगे b इक्वल है आपके पास -a1 की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि आपके पास -1 थी, यहाँ पे हमने ये राइट किया -1/2। यहाँ पे हम जब इस नेगेटिव से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2, यानी आपके पास जो वाई सी आ रहा है वो आपके पास a3 1/2 की पावर t, a4t 1/2 की पावर t। तो यहाँ पे हम इसकी प्लेस में जो है आपके पास वाई सी भी आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम इसकी प्लेस पर वाई सी और वाई पी की वैल्यू पुट करेंगे। वाई टी इक्वल है आपके पास वाई सी पॉजिटिव वाई पी, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो है वाई सी की वैल्यू को पुट की है और आपके पास यहाँ पे वाई पी की वैल्यू को पुट किया, तो ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। देन हमारे पास जो कंडीशंस दी गई थी y नॉट इक्वल टू 4 और y1 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि लेट करते हैं कि t जो है वो आपके पास इक्वल है 0 के, तो y0 जो है इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने t को लेट कर लिया 0 के, तो जहाँ जहाँ हमारे पास t 0 यूज़ हो रहा था हम उसकी प्लेस पर 0 लगा देंगे। तो y0 इक्वल है आपके पास a3 1/2, t की प्लेस पर हमने 0 को पुट कर देना है a4, यहाँ पे t की प्लेस पर हमने 0 को पुट कर दिया 1/2, t की प्लेस पर यहाँ पे हमने 0 राइट कर दिया +8। जब यहाँ पे हमने 0 राइट कर दिया तो 0 जब भी जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है वो आपके पास ओनली 0 आ जाता है, और 1/2 का जो स्क्वायर है यानी पावर है आपके पास वो है ही 0। जिस भी डिजिट की वैल्यू 0 होती है यानी कोई भी आपके पास वैल्यू है उसकी जो पावर है वो आपके पास 0 है तो वो आपके पास 1 हो जाती है। तो a3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास a3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 राइट होगा +8। तो यहाँ पे आपके पास जो y नॉट है यानी y0 जो है उसकी हमने कंसीडर किया था कि वो आपके पास 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने उसकी प्लेस पर 4 राइट कर दिया इक्वल टू a3 +8। तो यहाँ पे आपके पास जो a3 की वैल्यू आ रही है वो आपके पास -4 आ रही है, बिकॉज आपके पास जो +8 है जब आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास -8 हो जाएगा। 4 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a3 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आपके पास -4 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे t को आप 1 के इक्वल कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया t की प्लेस पर 1, तो y1 इक्वल है आपके पास a3 1/2 की पावर 1 +a4 1/2, यहाँ पे बिकॉज t था उसकी प्लेस पर हमने उसकी वैल्यू राइट कर दी है 1/2 की पावर 1 +8। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 की पावर 1 है तो यहाँ हम राइट कर सकते हैं 1/2। यहाँ पे भी आपके पास जो है 1/2 की पावर जो है वो आपके पास 1 है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 1/2 +8। नेक्स्ट स्टेप में हमने a3 की वैल्यू जो फाइंड कर रही थी आपके पास ये आ रही थी -4, हम पुट कर देंगे यहाँ पे -4, 2 से 4 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे हम -2 राइट कर लेंगे a4 1/2 +8। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे जो कैंसिल की थी उसको राइट करेंगे -2 a4 1/2 +8। यहाँ पे आपके पास -2 है और यहाँ पे आपके पास +8 है। जब 8 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो बेसिक हमने a4 की वैल्यू को लेके आना है और आपके पास जो 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया था तो 1 आ रहा था, तो यहाँ पे a4 के साथ 1/2 मौजूद है तो हम बोथ साइड पे 1/2 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब आप a4 से डिवाइड करेंगे 1/2 को और यहाँ भी आप नीचे डिवाइड करेंगे 1/2 को, तो 1/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन जिस फॉर्म में आएगी वो आपके पास आएगी a4 इक्वल है आपके पास 1/1/2। तो अब यहाँ पे आपके पास अगेन ओवर की फॉर्म में आ रही है, 1 के नीचे भी आपके पास ओवर है और यहाँ पे भी आपके पास 1/2 है, यानी रेशियो आ रही है यहाँ पे। तो जब आप इस ओवर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो जाएगी और 2 जो है वो आपके पास ऊपर आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 1 आ जाएगी। यहाँ पे आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे आपके पास 1 मौजूद है। जब 2 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो a4 की जो वैल्यू आ जाएगी आपके
आपके पास 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने हमारे पास क्योंकि अब A4 की भी वैल्यू आ गई है और आपके पास A3 की भी वैल्यू आ गई है, तो उसको हम जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट करेंगे। YT इक्वल आपके पास A3 ब्रैकेट के अंदर 1/2 की पावर T पॉजिटिव A4T 1/2 की पावर T पॉजिटिव A। तो यहाँ पे हमने इनकी प्लेस पर इनकी वैल्यू को पुट करना है। A3 की जो वैल्यू थी वो आपके पास -4 थी और A4 की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 है। जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास डेफिनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है हमारा 4 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने A, B और C पार्ट डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 18.1 के। अगर इसके अंदर आपकी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेसिक हमारा यहाँ पे आज 18 चैप्टर भी कवर होता है, जो कि हमने आउटलाइन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हम अगेन अपने 16 चैप्टर को कवर करेंगे।